बड़े अफसोस की बात यह है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। ऐसी अश्लील बातें, अपशब्दों का प्रयोग, गाली गलौच, ये हमारा कल्चर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी है कि हम कब से ये बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसे शोज कब से आ रहे हैं, किसी ने आज तक इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। कुछ लोग ऐसी अश्लील बातें करते हैं, कुछ गालियां देते हैं और इन पे अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए। मैं ये कहूंगा कि डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं है अश्लीलता फैलाना। ये हमारा जो है संविधान इसकी अनुमति आपको नहीं देता है। लेकिन माँ बाप, माँ जिसने 9 महीने आपको कोख में रखा, जिसने आपको अपने खून से सींचा, जिसने आपको अपना दूध पिलाकर जवान किया, बाप जिसने आपकी परवरिश की, उनके बारे में अगर आप ऐसे शब्द बोलते हैं तो इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई हो ही नहीं सकती। और ये कहा जाता है हमारे देश में कि मां के पैरों के नीचे जन्नत होती है। अब मां बाप के संबंधों के बारे में आप पब्लिकली ऐसी नीच, घटिया और ओछी बातें कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ तो कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए और लोगों पर भी अंकुश लगेगा। वो भी बिल्कुल सतर्क और सावधान हो जाएंगे कि अब ये चलेगा नहीं ऐसा। देखिए ऐसा है कि ये यूट्यूब को भी सोचना चाहिए, यूट्यूबर्स को भी सोचना चाहिए। आपको अपनी एक लक्ष्मण रेखा बनानी है जिसे आपको पार नहीं करना है। और सरकार को भी चाहिए कि वो नजर रखे ऐसे जो अश्लील प्रोग्राम आते हैं। कानों पर हाथ रख देता है आदमी अगर वो अपने परिवार के साथ बैठकर ये सब कुछ देख रहा है। तो इनके साथ भी बहुत ही ठोस कदम उठाना चाहिए। और बहुत हो गया और मैं समझता हूं कि सरकार इसको बहुत ही गंभीरता से लेगी। लोकसभा में भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं इसके बारे में। तो जल्द अज जल्द इस पे कार्रवाई हो और जो हमारा कानून है, जो हमारे कानून में प्रावधान है, उसके तहत अगर इन्हें दोषी माना जाता है तो इन्हें दंडित करना बहुत जरूरी है, वरना ये सिलसिला जो है ये रुकने वाला नहीं। आप किसी का कत्ल कर दें और फिर माफी मांगे, कत्ल करने में और चरित्र हनन करने में कोई फर्क नहीं है। और चरित्र हनन भी आप किनका कर रहे हैं? अपने माँ बाप का कर रहे हैं। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र भी आपको चरित्र हनन करने की अनुमति नहीं देती है। तो माफी मांग लेना काफी नहीं है। कोई भी कत्ल करे, कोई भी जुर्म करे, कोई भी चोरी करे, कोई भी डाका डाले और बाद में माफी मांग ले, तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सेंसरशिप तो सिर्फ फिल्मों में है। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं या ये वेबसाइट पे जो मटेरियल आता है, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। अगर रोक टोक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी हदें पार कर जाए। खुद आपको एक लक्ष्मण रेखा खींचनी है कि हमें इसके पार नहीं जाना है। ये होना जरूरी है और गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी सख्ती से गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि आप इसके पार ना जाएं। आप कोई भी ऐसी चीज ना दिखाएं जिससे युवा पीढ़ी के जहन पे कोई बुरा या गंदा असर पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात की बिल्कुल अनुमति नहीं होना चाहिए। और जो दोषी है, कानून जो है सबूत मांगता है। अगर साबित होता है कि इन्होंने दोष किया है तो दोषी को दंडित करना बहुत जरूरी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।